नमस्कार आप सभी को। और आज फिर 11 बजे आप लोगों का जोश और दोबारा हम लोगों की मुलाकात। होपफुली आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, घर पे होंगे। और जो चीजें आप अपने व्यस्त लाइफ में नहीं कर पा रहे थे, वो चीजें अब आप उन अपनी आदतों को आप पूरा कर रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एम को ना भूलते हुए उसकी तरफ भी हम लोग हर रोज 2 3 4 घंटे अपने हिसाब से जितना हमारा मन करता है उतना आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है। आज सबसे पहले महेंद्र भाई ने कमेंट किया था, आपका बहुत बहुत आभार। और आप लोगों का ये प्यार हमेशा बना रहे। अच्छा लगता है, वीडियो को आप शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मेहनत करना। कि सुबह टाइपिस्ट की टीम के साथ कंटेंट वाले हम खुद ही बन जाते हैं आजकल तो, क्योंकि स्टाफ नहीं है और खुद ही लगातार काम करते रहते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर आप कमेंट कई बार नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग कमेंट के थ्रू कुछ बात करते हैं। तो आज हम लोगों ने उस तरह का सिस्टम बनवा लिया है कि हम लोग कमेंट भी मैं मेरे सामने बड़ा आसानी से देख पाऊंगा कि आप को कमेंट क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। आप जो भी चीज लिखेंगे। और कुछ बच्चे ने बताया कि सर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। देखिएगा, जो आप चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे। कुछ बच्चे कभी कभार बोलते हैं कि सर आप सीरियल वाली चीजें पढ़ाओ, कुछ बोलते हैं कि एनटीपीसी वाली। देखिए, प्रतिशत है तो वो तो सीरियल में भी है, एनटीपीसी में भी है। मेंसुरेशन है, सीरियल में भी है, एनटीपीसी में भी, हर जगह है, हर टॉपिक। मैथ अलग नहीं है, सीजीएल का, सीपीओ का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, बैंक का। और ये कोई मैथ अलग नहीं है, सारी चीजें सेम। और ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो सभी एग्जाम्स के लिए हैं भाई। बशर्ते बस एक उम्मीद से जुड़े रहिए। और हर रोज आपके अंदर धीरे 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 इंप्रूवमेंट आएगा। कहते हैं ना कि 2 मिनट हर रोज ब्रूस करो, इफेक्ट 6 महीने बाद देखो। तो हर रोज का 1 घंटा आप देना, और इफेक्ट आप कुछ समय के बाद देखेंगे। तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की भी एक बड़ी डिमांड है, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएफ, बोट एंड स्ट्रीम। हर कोई बच्चा अपने अपने हिसाब से, देखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सारी चीजें धीरे 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 हम लोग सारी चीजें करवाएंगे आपको। अभी कल कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप भी किया था और कमेंट में भी लिखा था कि सर सर्ड इंडिसेस घातांक करनी जो चला हुआ है, इसके थोड़े से क्वेश्चन और करवा दीजिए, ताकि हमारे अंदर और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। यही बात बोली थी। तो चलिएगा, आज फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और ट्रेन का टॉपिक, इतने जल्दी जल्दी कमेंट जा रहे हैं कि मैं देख ही नहीं पाऊंगा इस तरीके से तो। और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अपनी अपनी सारी फीलिंग्स लिख रहे हैं, हम लोग नहीं देख पाएंगे। वो एक कुछ पूछ रहा है कि भाई मार्कर कौन सा यूज करते हो। तो मार्कर तो भाई ये बोर्ड मास्टर का मार्कर आपको कहीं भी मिल जाएगा, बड़ा नॉर्मल सा ही मार्कर है, आप देख सकते हैं। तो मार्कर ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, हम लोग जनरली क्लासेस के अंदर ही यूज करते हैं। तो और चलें फिर स्टार्ट करें। और खूब सारे बच्चे बड़े जोश से भरे, मैं वेट कर रहा था कि कुछ बच्चे आ जाएं। और लगभग लगभग 700 बच्चे आ चुके हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बच्चे फिर जुड़ जाएंगे। और अपने, कहते हैं ना कि अपने चाहने वालों को, अपने भाइयों को, बहनों को, जिसको आप चाहते हैं कि वो सफलता की सीढ़ी को छुए, आपको फक्र महसूस हो उनके ऊपर, उन लोगों को जोड़िए आप यहाँ पर। तो बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सर्ड इंडिसेस की ही क्लास है, थोड़ा सा और डेप्थ में चीजें समझ में आ जाएं। और ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है। इवन अगर कोई बच्चा यहाँ पर जो राजस्थान के एग्जाम्स हैं, जो लोकल एग्जाम्स हैं, उनके अंदर भी आता है। ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन। और मैं जो ये स्क्रीन है ना, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ आराम से, उस वाले की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिएगा, अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि 74 प्लस में 700 गुणा में 42 प्लस 42 प्लस 42।
जब भी रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट इस तरीके से चीजें चलती है ना, तो हमेशा क्या करना है, पीछे से शुरुआत करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां लिखता हूं 74 प्लस में 700, और यहां मैंने लिख दिया है गुणा के अंदर, अब जो ये आपको दे रखा है 42 प्लस में 42, ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आप समझिए, इस 42 को आपको दो फैक्टर में तोड़ना है जिनका गैप एक हो, 7 42। तो जो प्लस का है तो ये बड़े वाली संख्या आंसर होता है। तो क्या मैं इसको, इस सारे को हटाकर, एक एक बात, और बहुत धीरे धीरे चलेंगे, कल कुछ बच्चे की थोड़ा सा स्पीड हो गई थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम का टॉपिक है, इसको जितना अच्छे से कवर कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। ये 7 आ गया। अब 7 गुना 7, ये तो 7 ही बाहर आएगा, और 100 के लिए 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 70 आ जाएगा। तो 74 प्लस में 70, और 74 प्लस में 70 ये आ जाएगा 144। और हमेशा ध्यान रखिए, रूट के बाहर, ये बातें मैं अब से बताना शुरू करूंगा, 3 4 बार आप सुनेंगे तो सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लग रही होंगी कि यहां पर सिर्फ प्लस की संख्या बाहर आती है। प्लस माइनस कई बारी क्या होता है ना, कि जैसे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर द्विघात समीकरण में हर एग्जाम में आ रहा है आज के टाइम पे क्वेश्चन, उस टाइम ये कंफ्यूजन में रहते हैं, रूट के बाहर हमेशा प्लस की संख्या आती है। यहां इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है इसका, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बता दी ये बात कि आपको ये बात 4 5 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो भी टॉपिक हम लोग यहां पर आपको कवर करवा रहे हैं ना, हर एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बस जुड़ते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को इस वक्त जरूर बुलाया करो, ताकि मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज लोग इसका फायदा ले पाए। देखिएगा, इसने एक बात बोली है कि x बराबर है 7 प्लस में 2 √10। x बराबर है 7 प्लस में 2 √10। क्लियर होगी। अब इसने मेरे को बोला रूट एक्स। भाई मुझे एक बात समझाओ, अगर रूट एक्स है, रूट एक्स का मैं स्क्वायर कर दूं, रूट एक्स का मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आता है, एक्स आता है। तो वो ये जानना चाह रहा है कि यहां मैं कौन सी संख्या लिखूं कि जिसका स्क्वायर करूं तो ये वाली चीज आ जाए। कल मैंने आपको ये बात समझाई थी, फिर भी अगर इन केस कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई हो या आ गई थी तो रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा, मैंने बताया था कि दो चीज होती हैं, एक होती है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हर एक बात को बहुत धीरे धीरे लेके चलेंगे, हर बच्चे को साथ में लेके चलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में 2, और ये आएगा ए और बी। तो देखो यार, इन दो चीजों से मिलकर तो बना है 7। ये 2 की जगह तो ये 2 ही आ गया है, और ए गुना बी आ गया है। तो ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनकी गुणा 10 हो। तो मैंने देखा कि भाई दो संख्या तो, एक 10 मान लो, एक 1 मान लो, एक 5 मान लो, एक 2 मान लो। इसी तरीके से तो पेयर बनेंगे। अब वो कह रहा है कि अब इन पेयर में से आपको वो पेयर लेना है जो पेयर में अगर इनका मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा। अगर इनका, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो ये रूट में ही आएगा, √10 √1 √5 रूट। तो अगर √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, और 5 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 7। तो मेरी ये वाली कंडीशन मैच खा रही है
तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, √5 प्लस में √2 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा तो यहां पर भी ये स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया है भाई, ठीक है। इस 2 से ये रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, √5 प्लस में √2। बड़ा आसान सा आंसर, और सभी बच्चों को बहुत आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पुराने आए हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग सोल्व कर सक पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा, देखिएगा। अब अगर ये कह रहा है 3 नंबर 10 प्लस 2√24, तो मेरे को ऐसे नंबर चाहिए हैं जिनकी गुणा तो 24 हो और उनके स्क्वायर का जोड़ 1 हो। तो यहां मैंने देखा कि एक पेयर बनेगा 24 और 1, रूट तो है ही, रूट वाला तो है ही। दूसरा बनेगा 12 और 2, तीसरा बनेगा 8 और 3, और चौथा बनेगा 6 और 4। आगे तो फिर बदलते रहेंगे। अब देखिएगा रूट, ये सारी चीजें रूट के अंदर हैं, वो तो हम लोग स्पीडली का कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक एक बात को सीखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग, मैं ज्यादा रूट की चीजों को नहीं लगाता हूं। तो 24 और 1 25 नहीं बनेगी बात, 12 और 2 14 नहीं बनेगी बात, 8 और 3 11 नहीं बनेगी बात, 6 और 4 10 बिल्कुल बन जाएगी भाई बात। तो इसका मतलब ये वाली चीजें तो कट जाएंगी सारी, एक ये पेयर अपने पास बच जाएगा। तो √6 और प्लस में √4, और √4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, और यहां से आ जाएगा √x। तो आंसर आ जाएगा √x इक्वल टू √6 प्लस 2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा आंसर है, बस आपको चीजें समझ में आ रही हों और साथ साथ चीजें आप पे नोट करते चलिए। बहुत जल्दी आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जो जो चीजें, क्योंकि इनको एक एक बात को हम लोग लिखवा रहे हैं, जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे उसके बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हैं, और वो बच्चे हम लोगों के पास भेज रहे हैं। जो टेलीग्राम चैनल हरेंद्रा मैथ्स नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में, फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि आज आपको ये लगे कि 2% फायदा हो रहा है, लेकिन आने वाला जब एग्जाम का समय आएगा ना, उस वक्त बहुत फायदा मिलेगा। बढ़े आगे भाई, चलिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों ने, स्क्रीनशॉट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन को आपको आंसर देके बताना है कि आंसर क्या आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है 38 प्लस में 5√3, ये है 38 प्लस में 5√3, ठीक है। अब अगर एक बात देखिएगा, मेरे को a² प्लस b² से इतनी बड़ी कहानी समझ नहीं आती है, लेकिन जो ये 2ab है ना, ये दो कहां है इसमें, ये दो तो है ही नहीं। आपको समझ आ रही है चीजें कि ये वाला दो जरूर होना चाहिए। अगर ये वाला दो नहीं है तो हमने क्या किया, हमने ऊपर भी 2 से गुना कर दी, 38 दूनी 76 प्लस में 2 गुणा में 5 और इंटू में √3, और नीचे भी 2 की, क्योंकि इक्वल टू में तभी बात बनती है, ऊपर भी उसी चीज की गुणा और नीचे भी उसी चीज की गुणा। अब एक बात था, ये 2 तो ले आए अपन। अब मैं मानता हूं कि इस 5 को मैंने मान लिया ए, और √3 को मैंने मान लिया बी, ठीक है। 5 का स्क्वायर है 25, और √3 का स्क्वायर है 3। 25 और 3 28, लेकिन होना कितना चाहिए, 76। बात बन नहीं रही है, ये एडजस्टमेंट सीखनी है कि पहले वो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन लेके आता था, और अभी क्या कर रहा है, वो इस तरह का क्वेश्चन अगर लेके आ जाए आपके सामने, तो क्या करना है, 5√3 और इंटू में कर दो एक और। तो मैंने देखा यार, इसको अगर मैं ए मान लूं,
25 दिया 75, और 75 और एक 76, 25 दिया 75 और 75 और एक 76, तो क्या ये 76 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 5√3 प्लस 1 का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं, और अपॉन में दोहर इक्वल टू एक्स है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा, बड़ा ध्यान से एक एक बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से, अगर कोई बच्चा पीछे छूट जाता है तो बाद में वीडियो के प्लेबैक में जाके देख लिया करो। अगर मैं यहां से बोलता हूं कि 5√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2, तो आंसर आ जाएगा √x का मान आ जाएगा 5√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2, क्योंकि पूरे के ऊपर अपन ने स्क्वायर रूट अपना बना दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। और साइड इंडिसेज ये वो टॉपिक है जो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है बहुत बारी, लेकिन हम आपको कहते हैं ना कि वो चीज दे रहे हैं, दवाई लेने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर को पता रहता है कि ये दवाई अगर इसने ले ली तो उसके बाद ये आगे स्वस्थ रहेगा। तो आपका भविष्य स्वस्थ रहे, आपका भविष्य स्वस्थ तभी रह सकता है जब आप मेंटली बहुत रिलैक्स, और मेंटली रिलैक्स आज गवर्नमेंट जॉब में ही है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होके बैठी है। इसलिए ये दवाई के रूप में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छे से आंसर आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि आसान चीजों को सारी दुनिया पढ़ना चाहती है। बात है ऐसी चीजें पढ़ना कि जो चीजें आसान हो, आसान भी पढ़ो, मुश्किल हो, मुश्किल भी पढ़ो, मेडिवल सी चीजें हैं वो भी पढ़ो, सारी बातें पढ़ो। देखो, 11 प्लस 2√30 माइनस में 11 प्लस में 2√30, तो क्या अगर मैं 11 प्लस 2√30 को मैं ऐसा लिख सकता हूं? 11 प्लस में 2√30 है। अगर मैं इस 30 के पेयर बनाऊंगा तो 30 और 1 15, 2 10, 3 और 6 5, यही बनेगा। लेकिन जोड़ कितना आना चाहिए? 11, 6 और 5 11 हो रहा है, ये कट गया। तो इसका मतलब है कि जो ये पहली चीज थी ना आपके, ये बन जाएगा √6 प्लस √5। क्या मैं इसको स्पीडली ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे हाँ ना में जवाब देते रहा करो। अब अगर मैं देखता हूं वही चीज इधर है, तो क्या मेरी नीचे संख्या है वो भी प्लस की है, तो क्या मैं इसको √6 प्लस √5 लिख दूं? अब मेरे को एक बात समझ आ रही है, बड़ा ध्यान से सुनना बात को। एक बात मुझे समझ आ रही है कि √6 प्लस √5 है, तो इसका मैंने परिमेयकरण कर दिया, और परिमेयकरण करने के लिए उसी चीज को माइनस में लिख दिया, और उसी चीज को माइनस में लिख दिया, सिर्फ निशान बदल के लिख दिया है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 गया 1। तो यहां से अगर मैं देखूंगा ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, एक बच गया। और ये बाहर वाला माइनस जो है वो √6 प्लस √5 माइनस √6 और प्लस √5। अब यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, √5 और √5 मिलाकर कितना बन जाएगा? 2√5। तो आंसर आ जाएगा 2√5। आसान क्वेश्चन है, बस देख लीजिएगा कि किस तरीके से स्पीडली हम लोग कर सकते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तब मैं चीजें धीरे धीरे लिख रहा हूं। और जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना, उनको ऑफलाइन के जैसा ही लगेगा कि हाँ कैसे, किस तरीके से। बच्चा ऑफलाइन में क्या रहता है ना कि उसको 1-1.5 घंटा बैठ के जब बेंच पे पढ़ता है ना, उसका मन तो इधर उधर भटकता है, लेकिन धीरे धीरे उस प्रैक्टिस में वो आ जाता है कि कहीं कोई समस्या ही नहीं बनती है फिर। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस में आना आपकी जिम्मेदारी है। बस हम लोग तो एक जुड़े हुए हैं, काम करवा सकते हैं, करना है वो आपको ही करना पड़ेगा, दूसरों को जोड़ना पड़ेगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को। ठीक है, बढ़ें आगे।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर बड़े पॉजिटिव चीजें लिखते हैं, कुछ बच्चे हैं कि कुछ कहते हैं ना कि कुछ चीजों, लोगों को हमेशा सिर के अंदर सफेद बाल ही नजर आता है, उसके कितने काले हैं ये नजर नहीं आता है। क्योंकि ये उन बच्चों की गलती नहीं है, ये जैसी उनकी प्रिवरिश है, जिस तरीके के माहौल में वो रहते हैं बेचारे, जैसी मेंटलिटी है। मैं हमेशा आपको एक बात कह रहा हूं कि इस वक्त वो दौर है, इस दौर में बड़ा जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ वाले इंसान बनिए, कुछ ले जाएंगे लाइफ में। और कुछ लेना है, कुछ आपको लगता है कि लाइफ हमारी बेहतरीन होनी चाहिए, तो बहुत जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो आ सकती है सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव एटीट्यूड से। जरूर देखते, जरूर हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। एक्स की पावर एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू, इसने बोला एक्स रूट एक्स की पावर एक्स है। अब एक बात समझो, इधर से ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये पावर एक है, ये पावर 1/2 है, तो क्या मैं इस सारी चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या, x की पावर 3/2, और x गुणा में है तो इंटू में x इज इक्वल टू, और x की पावर x रूट x। ठीक है। अब अगर इक्वल टू का निशान ये बोलता है कि जो चीज इधर है ना, वही चीज उधर है, तो जो चीज इधर है वही चीज अगर उधर है, एक्स और एक्स इक्वल टू का निशान है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो गई। अगर ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल, क्योंकि बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो एक्स रूट एक्स, सिर्फ पावर को उठा लिया मैंने सिर्फ इस चीज को यहां से उठा लिया और इस चीज को यहां से उठा लिया। एक एक बात को बहुत अच्छे से क्लियर करते चलो। ये आ जाएगा 3/2x, ये दोनों तरफ से मैंने एक्स एक्स कट कर दिया, तो मैं क्या करता हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू कितना है, 9/4, तो आंसर आ जाएगा 9/4। बोलिए हाँ ना, समझ में आया? खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया है, और मैं बहुत सारे बच्चों का तो आंसर मैं कई बार स्क्रीन पे इसलिए नहीं बोल पाता हूं कि बहुत सारे बच्चे एक साथ आंसर देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप रेगुलर चीजों को पढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट से जरूर चीजों को कैलकुलेट किया करो, और चीजों को इकट्ठी करके पढ़ते रहा करो। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आता रहेगा। ये इंप्रूवमेंट एक दिन में नजर आता ना, हर इंसान पढ़ लेता सही जगह। अगर एक दिन में इंप्रूवमेंट हमारे अंदर नजर आता तो हर इंसान सही जगह ही चलता, लेकिन ये इंप्रूवमेंट एक दिन में नजर नहीं आता है, ये कुछ समय के बाद, और ऐसा नजर आता है कि उसके बाद उसको बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए वो कुछ समय के बाद तक का जो पेशेंस है ना, वही एक सफलता की सीढ़ी है, जिस पे आपको चलना ही चलना है। छोटी छोटी बातें मैं साथ में इसलिए बताता रहता हूं कि यकीन मानिएगा, इन्हीं बातों के ऊपर चल के, ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग इतने सारी जॉब्स को ले पाए हैं। खूब सारे हजारों बच्चे हम लोगों से जुड़ के जॉब ले रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पे चलेंगे तो बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको मिलेगी ही मिलेगी जॉब, और आपकी मनचाही जॉब मिलेगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब आप थोड़ी थोड़ी चीजों को मोटिवेट करके समझाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिएगा, आप जैसे जैसे आपका फीडबैक ही हम लोगों को बनाता है, हमारा हाथ में है मेहनत करना, हम मेहनत करते रहते हैं, और ये मेहनत रंग तब लाती है जब दोनों तरफ से फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। ठीक है, देखिएगा बढ़ते हैं आगे। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने फिर आपको एक बात समझाई, मैं एक बार आप स्क्रीन के ऊपर अगर मैं क्वेश्चन लिखूं,
ये तो आ जाएगा √3। बड़ा ध्यान से समझना, इसको एक लाइन में खत्म करेंगे हम लोग। प्लस में ये आ जाएगा 3 + 8। अगर 3 + 8 और √7 + 4√3। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था, पीछे से सोल्व करना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 + √3? क्या मेरे को अभी भी एक एक बात समझानी पड़ेगी? आप समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 4 और 3 7, प्लस में 2ab, 2 × 2 4 और √3 तो 4√3। ये मेरे को दिखाई दे रहा है, ऐसे मैंने फटाक से 2 निकाल लिया। अब बाहर मेरा 8 बैठा है कि नहीं बैठा है? इस 8 की गुना करता हूं तो 8 दूनी 16, प्लस में 8√3, 16 प्लस में 8√3, और प्लस में कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। अब मुझे एक बात समझाओ, 16 और 3 19, 19 + 8√3। भाई 19 प्लस में 8√3 को मैंने फिर तोड़ दिया 4 × √3, और इसको मैंने फिर यहां लिख दिया। अब मुझे एक बात समझाओ, 4 + √3 का स्क्वायर है कि नहीं है? और अगर 4 + √3 का स्क्वायर है, ये चीज देखिएगा, थोड़ा सा आपको अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि थिंकिंग जितनी स्ट्रांग रहेगी ना, उतना जबरदस्त तरीके से आप काम कर पाएंगे। कि ये 4 + √3 का स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो 4 + √3। तो इतनी सारी जगह पर मैं लिख सकता हूं, ये तो √3 बाहर था ही, और ये आ गया है 4 + √3, और √3 से √3 कट गया, 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैक्सिमाइज बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल टास्क ही नहीं है कहीं पर भी। ठीक है भाई, समझ। और एक बात और, वही घातांक करने वाली बात, रूट के बाहर यहां पर 2 ही आएगा, कभी भी प्लस माइनस नहीं। रूट के बाहर नहीं आता माइनस का निशान, हमेशा प्लस का आता है। चीजें समझ गए होंगे। तो अगर जब इतने अच्छी अच्छी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत बेसिक से हर बच्चे को लेके चल रहे हैं, तो वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। ठीक है, बढ़े आगे अब। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, और आपको करना है क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट। इसने बोला 3√3 का परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात करें, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनटीपीसी ने, सीजीएल ने, सीपीओ ने अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप उस एक पैटर्न को ही समझ गए हैं, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। रेशनलाइजेशन फैक्टर, परिमेयकारी गुणनखंड, तो रेशनलाइजेशन फैक्टर देखिएगा, वो क्या होता है? ये रेशनलाइजेशन फैक्टर, वो कोई भी एक संख्या देगा, वो ये कहेगा कि इस संख्या की मैं किससे गुना करूं कि जो ये रूट वाला पार्ट है ना, ये खत्म हो जाए। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। कि इस संख्या की मैं किससे गुना करूं कि ये जो रूट वाला पार्ट है ये खत्म हो जाए। तो अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सीखना, कि भाई 3√3 है, और मेरे को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि √3 गुणा में √3 3 होता है, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो आधा और आधा मिलकर 1 हो जाता है। तो इसकी मैं भाई ऑप्शन ही आप चेक कर लो, पहला ही ऑप्शन बैठा है। अगर मैं इस √3 की गुणा कर दूंगा तो √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। तो आपको ये नहीं करना कि आएगा क्या, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब ये है कि इस रूट को किसने खत्म किया। इस रूट को खत्म किया है √3 ने, तो आंसर कितना आ जाएगा? √3 आंसर आ जाएगा। यानी परिमेयकारी गुणनखंड, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। रैशनलाइजेशन फैक्टर होता क्या है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। बढ़े आगे अब, चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अरे तुम आपस में आपसी कमेंटों के जवाब ना देकर तुम सिर्फ अपने अपने कमेंट की तरफ ध्यान रखा करो, और ओबियस सी बात है फिर क्लास में ध्यान रखा करो, क्योंकि देखिए घर में ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में ये एक अंतर है। ऑफलाइन में बच्चा टीचर के सामने होता है तो वो सारी हरकतें करने से बचता है, वो सीरियस होने की कोशिश करता है, लेकिन घर पर है तो ये चीजें, ये बाउंडेशन आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि जब 4+√7 को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो निम्न में से किसके बराबर होगा, उसने ये पूछा है। बात वही है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना, लेकिन सिंपल सी बात इतनी सी है कि वो अलग अलग तरीके से इस लैंग्वेज को देके पूछ रहा है। और ये मैं फिर कह रहा हूं, एनटीपीसी और सीजीएल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम बच्चे आप में से इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये चीजें हमेशा आपके काम आएंगी। बस आप साथ साथ कर लेंगे ना, तो उस वक्त आपको ये समय याद आएगा कि उस समय बर्बाद न करके आप समय निवेश कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, a²b² तो ये हो जाएगा, ये 2ab कहां गया? तो 2ab के लिए मैंने क्या किया, 8 प्लस में 2√7 और डिवाइडेड बाई 2। यहां तक बात समझ में आ गई? और अगर ये बात समझ में आ गई तो अब एक फैक्टर, ये 2, ये ए है, ये इसको मैं बी लिख देता हूं। तो क्या मैं ऊपर वाले को 7 और 1 8 ही तो हो गया, तो क्या मैं ऊपर वाले को ऐसा लिख सकता हूं क्या, √7 + 1 का स्क्वायर, और नीचे वाले को, नीचे 2 है ही, और क्या मुझे बताइए, क्या मैं इन दोनों ब्रैकेटों को बड़ा कर दूं, तो बस यहां रूट का निशान लगा सकता हूं। √7 + 1/√2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे सामने वही चीज आएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, इसको बाहर निकाल लिया, बात तो उतनी सी ही है, तो आंसर आपका आ जाएगा √7 + 1 डिवाइडेड बाई √2। आ गया समझ में? हाँ ना में जवाब देते रहा करो। खूब, कुछ बच्चों का सही आंसर है, कुछ बच्चों का गलत आंसर है। जो बी ऑप्शन लिख रहे हैं वो मेरे भाई गलत है, ध्यान से देखो, नीचे √2 आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन गलतियां जब होती हैं तो छोटा क्वेश्चन भी उतना ही नुकसान करता है जितना बड़ा करता है। लेकिन छोटा, मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से छोटा बहुत ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि छोटे में गलती और बच्चे नहीं करेंगे, हम कर देंगे। बड़े में एटलीस्ट और भी तो करेंगे, हम गिरे तो दूसरे भी तो गिरे। लेकिन छोटा क्वेश्चन ऐसा है कि हो सकता है सिर्फ हम गिरे, तो इसलिए धीरे धीरे आंसर चाहे 2 सेकंड लेट दे दो, लेकिन सही आंसर दे दो। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ देखिए, बहुत सारे बच्चों को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। हम लोग यहाँ पे चेक करते कितने बच्चों को नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाओ। उससे क्या है कि आपके पास जैसे ही वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे के एग्जाम्स के लिए हम पीडीएफ वगैरह शेयर करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शेयर करेंगे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी भीड़ लग जाती है कि एक्सपेक्टेड देखना है। अरे जिसका बेस क्लियर नहीं, वो एक्सपेक्टेड क्या करेगा? आप मेरे साथ ही अगर बेस बना रहे हैं ना, तो यकीन मानिएगा कहानी ही कुछ अलग होगी। मैथ वो सब्जेक्ट है जो आपकी रीढ़ की हड्डी होगा, फुल बटा फुल मार्क्स देगा। बस भरोसा रखिए, हम लोगों के आए हैं तो आपके भी आएंगे, बस उस तरीके की मेहनत चाहिए होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर अब आते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 2 सेकंड में आना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा बताइए, एक बार बाद में वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब तो मैंने रफ कर दिया है बोर्ड से। इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आंसर है, 7 और 5 का गैप 2 ऊपर है, 12 और 5 का गैप 7 ऊपर है, 12 और 7 का गैप 5 ऊपर है, तो आंसर कितना आएगा? 0। बहुत अच्छे और बहुत स्पीडली आंसर आपने दिया। इसका मतलब है कि आप रेगुलर चीजों को पढ़ रहे हैं, जिसका बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा, कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, और भगवान करे कि ऐसा क्वेश्चन आए, ताकि
2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 सेकंड में नंबर आ जाएगा। और ये आपकी आज और कल की सिर्फ आपको विजुलाइज करने की मेहनत है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा हम लोगों ने पहाड़ तोड़ दिया इतनी मेहनत करके, नहीं। मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो थोड़ी सी देर काम की चीजें देख लेते हैं, बस यही तो बात है। ठीक है, आगे बढ़ें। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर बहुत स्पीडली कमेंट जा रहे हैं तो चीजें पता नहीं लग पाती हैं, यानी कि आप एंगेज होकर देख रहे हैं वीडियो को। चलिएगा सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एक्स और वाई परिमेय संख्या है, और 5 + √11/3 - 2 √11 इक्वल टू एक्स प्लस वाई √11 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन, और इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछे थे। अब इन क्वेश्चन को देख के डर लगना ही है, बच्चा सोचेगा कि नहीं यार छोड़ो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज एक हिम्मत लगा लेना कि छोड़ना नहीं है, मेरे को सीखना है। जब हम सिखा रहे हैं, एक एक बात सिखा रहे हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। 5 + √11 है यहां पर, 5 + √11, और अपॉन में 3 - 2 √11। सबसे पहली एक चीज है, आप राइट हैंड साइड की जो चीज लिखी हुई है उसमें आप देखो, नीचे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर है, लाइन के ऊपर ऊपर है, नीचे तो कुछ है ही नहीं ना। तो इसका मतलब है कोशिश करो कि यहां भी एक बार नीचे से खत्म करो, जरूरी नहीं कि हम खत्म कर पाए, कोशिश करो ऐसी। और रूट की जहां संख्या है वहां कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक यूज से होती है, परिमेयकरण। परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन में निशान बदल देते हैं, और ये आ जाता है 2 √11, और अपॉन में 3 प्लस में 2 √11। अब मुझे एक बात समझ में आई, 5 × 15 प्लस में 3 √11 प्लस में 5 की दोनों से गुणा हो गई, नहीं 3 की, 5 × 15 और 3 √11। अब 2 की करते हैं, 2 × 5 = 10 √11, और यहां से अगर मैं देखूंगा √11 और 11 तो यानी ये आ जाएगा 22, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 2 दूनी 4 और 44, तो ये आ जाएगा 35। तो 15 और 22 तो हो जाएगा 37, यहां में मैं लिख देता हूं 37 हो गया है। और साथ में 10 और 3 13 √11, 13 √11, और अपॉन में 9 में से अगर 44 गया तो इसका मतलब है कि माइनस का निशान आएगा, माइनस का आ जाएगा 35। अब एक बात देखो, यहां तक तो मैं ले आया चीज को, लेकिन मेरे को साथ की चीज जरूर देखनी है, तो मैं एक बारी क्या करता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं 37 माइनस का 37/35, और माइनस का ही 13/35 और √11, और इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई √11। यहां तक की बातें मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गई होंगी। देखिएगा, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं पलक झपकते ही आंसर नहीं दे सकते। कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर पलक झपकते ही आंसर, वो सिर्फ यूट्यूब पर ही आ सकता है, वो सिर्फ किताब खोल के आंसर देख लिया और सीधा लिख दिया तभी आ सकता है। अगर पलक झपकते ही आंसर होता तो एसएससी 5 ही मिनट देता पूरे पेपर के लिए। 5 पलक झपकते ही तो आंसर दे ही रहे हो, 5 मिनट में पेपर पूरा कर दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो आदत बिगाड़ देते हैं। जो स्पीडली वाले क्वेश्चन है हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम उन 25% क्वेश्चन को जरूर कर रहे हैं जिनके अंदर समय लगना है, जिनके अंदर नॉलेज चेक होनी है। तो अब अगर एक बात देखो यार, एक्स का कंपैरिजन एक्स से कर दो तो एक्स की जगह तो आ जाएगा, यहां मैं अगर चीजें लिख दूं, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 37/35, और अगर y अगर आ जाएगा तो y की जगह √11 के साथ y लिखा हुआ है, तो y की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 13/35। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 13/35, आंसर आ गया है।
बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजें मैंने लिखी हैं और उसके बाद जब आप 2 बार देख लेंगे तो चीजें आपको समझ भी आ जाएंगी। क्लियर है मेरी बात? बढ़े आगे अब। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, वेरी गुड। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से मिलता है। लगे रहिए, मोटिवेट रहिए। इस वक्त इस तरह की नेगेटिविटी मत लेके आना कि बस आसान चीजें पढ़ लें या यार पढ़ के क्या फायदा है। मैं कह रहा हूं कि हर कोई इंस्पेक्टर नहीं बनता है, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। करोड़ों की भीड़ में से सिर्फ 10-20 हजार लोग ही निकल पाते हैं, तो उम्मीद है कि उनके जैसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। जो पिछली बारी का एनटीपीसी था, मैंने वहां के क्वेश्चन उठाए हैं। कल कुछ बच्चों ने बोला था कि सर और प्रीवियस ईयर, तो हम लोग छाट छाट के लेके आए कि हर तरीके का क्वेश्चन हो जाए। तो ये क्वेश्चन है कि आपका निकटतम मान उसने पूछा है क्या होगा, कि भाई नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी 14 डिवाइडेड बाई, अगर मैं देखता हूं 43 प्लस में 30 को मैं लिख सकता हूं 2, 15 को लिख सकता हूं मैं 5 गुना 3 रूट 2। बस मैंने साथ साथ तोड़ के रख लिया और आपको समझ आ गया कि किस तरीके से। तो अगर इसको मैं ए मान लूं तो 5 का स्क्वायर 25, और इसको अगर मैं बी मान लूं तो 3 का स्क्वायर 9, दूनी 18, 25 18 कितना हो गया 43। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से मैं पहचान पाया कि मैंने ये लिख दिया है 5 + 3 रूट 2। ये बात समझ आ गई। अब एक बात देखो यार, नीचे अगर रूट की संख्या है तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं मेरे भाई कि नीचे अगर रूट की संख्या है तो हमेशा परिमेयकरण करना है। तो अगर परिमेयकरण अगर करना है तो 5 निशान बदल गया ना, 3 रूट 2, और अपॉन में 5 - 3 रूट 2। अब एक बात देखो, 5 का स्क्वायर 25 और ये 18 हो ही जाएगा, 9 दूनी 18, तो 7 आ जाएगा। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर 14 इंटू में 5 - 3 रूट 2 और अपॉन में आ गया 7, 7 से कट जाएगा 2। अब देखो 2 × 5 = 10 माइनस 2 × 3 = 6, और इसको कर सकते हैं अपन 1.41। तो 6 × 6 = 6 × 4 = 24, बचेगा 2, 6 × 2 = 8, 8.46 है। तो 10 में से अगर 8.46 गएगा तो यानी 1.5 के अप्रोक्स में आएगी। तो ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 में से 8 गया तो 2, और फिर 46 और, तो पूरा 50 नहीं कटा है। तो जो डी ऑप्शन था 1.5 समथिंग, तो आंसर आ जाएगा 1.516, यही होगा शायद। हाँ, तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में, लगभग लगभग आपको चाहिए है, तो इसलिए अपन ने आंसर इसका निकाल लिया 1.516। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि सारी चीजें, और अब 1 मिनट के लिए कमेंट भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा जुड़ाव रहे। अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं, एक बार आप लिख देंगे तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो मैक्सिमम बच्चों का मेजोरिटी में होगा ना, वही हम लोग देंगे, वही आंसर। अब वही टॉपिक, वही उसी तरीके का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं, मेंसुरेशन, मिक्सचर, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज? अरे इतनी स्पीडली अगर आप कमेंट करेंगे तो किस तरीके से हम लोग आपको पहचान पाएंगे कि आप कौन सा, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, परसेंटेज। बहुत सारे बच्चे अपने हिसाब से जिसकी जो सूलियत लगती है वो बोल रहा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर पढ़ने का जो जज्बा है वो उत्पन्न हो चुका है। आपकी अब तक की जो समझ कह रही है कि अगर इस तरह की महामारी में हम लोगों के पास अगर जॉब होती तो कहीं
परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ता, ये तो आप मानते हैं ना। अच्छा देखिएगा, देखते हैं इस चीज के ऊपर भी कर लेंगे बातचीत। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक आध सर पेपर सिखा दो ताकि हम लोग ये पहचान लें कि किस तरीके से पेपर किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है कि एक पेपर कर लें CHSL का या किसी का भी 25 क्वेश्चन का, ताकि स्पीडली आप पहचान पाएं किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी चीज है, देखते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा मिसप्रिंट है, इसको आप जरूर ध्यान से लिख लेना। 6 माइनस ये जो √7 नहीं है, ये 17 है। ये मिसप्रिंटिंग है, आप लिख लेना मेरे साथ साथ ही। और 2 और साथ में आ जाएगा √72। ठीक है, अब मेरी बात को गौर करके सुनना। इसको आपको सोल्व करना आता है, इसको सही कर लेना भाई। 7 17 है, तो यहां अगर मैं देखूंगा 72 एक नहीं बनेगी बात, 72 एक 73 हो जाता है। इसको मेरे को जोड़ 17 चाहिए, तो मेरे को स्पष्ट समझ में आ रहा है और आप भी अब तो पहचान गए होंगे कि 9 और 8, 9 और 8, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट कट जाएगा, पहले वाला रूट कटेगा। ठीक है, और ये अंदर है तो 6 माइनस में, और इसको अगर मैं करूंगा तो 3 माइनस 2√2 है। देख लो, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 6 में से 3 गया तो 3, और माइनस प्लस तो 2√2, ये आ गया, 2 आ गया है। अब इसको नियरेस्ट से ये है, अगर यहां से बाहर का माइनस था ना, तो ये तो माइनस ही रह जाएगा ना। तो मैं कई बारी कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो 3 माइनस में अगर हम लोग यहां से देखें, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं कि जो ये 17 है, इसको तो 9 और 8, ठीक है, 9 8 72, तो इसको तो मैं लिख दूंगा इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब ये बाहर 6 है, 6 माइनस में ये 3, और इसके साथ में ये है 2√2, 2√2, और इस सारे का अंडर रूट, यही तो आ गया। तो अब अगर मैं देखूंगा, ये चीज यहां पर शायद प्लस बन गई थी क्योंकि अब बाहर माइनस का निशान था, तो ये 3 प्लस 2√2, तो यहां मैं देख लूंगा 3 प्लस 2√2, और इसका, अब इसको अब फिर चेक करना है, क्या मैं इसके साथ में अगर एक की गुणा कर लूं तो क्या ये √2 प्लस 1 का स्क्वायर नहीं बनेगा भाई? 2 और 1 3, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा ये, और वो रूट कट जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप बात को? और अब एक बात देखो, √2 का मान 1.4 है, और ये एक हो ही गया है, तो इसका मतलब आंसर कितना बन जाएगा? 2.4। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे 2.4 आएगा भाई, 414, निकटतम पहुंचना है। 2.7 जो बच्चे लिख रहे हैं, नहीं, वो हो सकता है आपने मिस प्रिंटिंग से लिख दिया हो, या तो 2.4 आ जाएगा। और खूब सारे जो बच्चे हैं बहुत पहले आंसर दे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ आप स्क्रीन को देखकर कॉपी पेन पर हर रोज मेहनत करेंगे तो आप पिछले 10 दिन को अगर देखेंगे तो कितनी सारी चीजें आप सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं। सर्ड इंडिसेस, घातांक करनी का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हुआ है। जो बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, पुरानी चीजों को ध्यान से देखना है। पुराने वीडियोज आपके पास सेव रहते हैं, और कई बार छोटी छोटी मैं ना गलतियां कर देता हूं कैलकुलेशन के अंदर, कई बार ध्यान नहीं रहता है, वो चीजें आप ऑटोमेटिक आप समझ जाया करो, ठीक है ना। बढ़े भाई आगे, बिल्कुल, ये जोश और आपका साथ आभार आप बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप देंगे। जब 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, जितना जल्दी आंसर देंगे उतना फायदा है। थोड़ी सी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं जय गुरु हरेंद्रा की, अरे आप लोगों की वजह से ही हैं हम लोग, जो भी हैं सिर्फ आपकी वजह से हैं, आपकी वजह से हम लोगों का अस्तित्व है, हम लोग कुछ नहीं है आपके सिवा, सिर्फ आपका साथ बनाए रखिएगा। देखिएगा, अरे 17 कहां से आया? ये मिसप्रिंटिंग था पिछले क्वेश्चन में,
जो बच्चे पूछ रहे हैं वो पिछले क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, 7 नहीं था, वो 17 था, वो गलती से टाइप हो रखा था, ठीक है, इसलिए देखिएगा। इसका कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है 8.2, कुछ कह रहे हैं 8.4। वेरी गुड, बताइए बताइए। कुछ बच्चे अभी टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, नल और टंकी, देखेंगे टॉपिक को भी देखेंगे। अभी तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। 86 माइनस में पहले तो 2 कर दो साइड में, 30 है तो 6 × 5 √2। अगर मैं ए इसको मान लेता हूं 36, अगर मैं बी इसको मान लेता हूं 25 दूनी 50, 50 और 36, तो बिल्कुल बात सही बन गई है। और एक और बात, अच्छा क्वेश्चन आ गया है। एक संख्या मेरी 6 आ गई, एक 5 √2। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ओबियस सी बात है, ये बड़ी है, गुणा करके देख लो ना। 5 × 1.4, तो 5 × 5, 5 चौका 20 बचेगा 2, तो ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इससे बड़ी होगी। तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बड़े में से छोटा माइनस करना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो 5 √2 और -6 का स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे, वो सारा कट जाएगा। अब एक बात बताओ यार कि इक्वल टू में एक संख्या बैठी है a - b√2, तो ए का मान कितना आ गया है, -6, √2 के साथ -b है, तो बी का √2 के साथ यहाँ 5 है, तो माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा -5। अब उसने मेरे को बोला कि √a², तो यानी कि बन जाएगा 36, और ये बन जाएगा 25, और 36 और 25 अगर बन जाएगा तो आ जाएगा 61 है। और 61 नजदीक देखो, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 से तो छोटा है। अगर ये 61 आ गया तो ये 8 से तो छोटा आ गया है, 8 से तो छोटा है, तो जो बच्चे 8.4 8.2 दे रहे थे वो तो बाहर हो गई। अगर ऑप्शन में देखेंगे 8.4 बार 8.2 बाहर, ठीक है। अब 7.8 और 7.2 में 7 का स्क्वायर 49 है, 49 नजदीक ही पहुंच गया, ये 8 के तो नजदीक ही था ना। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आप कितना देंगे, 7.8 आंसर आप दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7.8। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आया है, और खूब सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया, और खूब सारे बच्चे अब समझ गए होंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद फिर 2 3 5 मिनट अपन बात करते हैं, बहुत जरूरी। और क्योंकि बातचीत से ही हर चीज का समाधान है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बार ये क्वेश्चन हटा दो भाई, तो ताकि अब खूब सारे बच्चे अलग अलग टॉपिक्स का नाम ले रहे हैं, कोई ट्रेन का नाम, कोई अलजेब्रा का नाम, कोई मेंसुरेशन का नाम, कोई ज्योमेट्री का नाम, कोई नंबर सिस्टम का नाम। देखिएगा ये वाले टॉपिक आप ये मान सकते हैं नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, और इन टॉपिक्स को पढ़ने का मन करता ही नहीं है लोगों का। लेकिन अगर अब लॉकडाउन में वो काम जो हम नहीं कर पाते थे, अगर वो धीरे धीरे वो कर पाए ना, तो बाद में हमको इसका इतना फायदा मिलता है कि कह ही नहीं सकते हैं। वो कहता ना कि अतुलनीय फायदा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आप जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े रहिए, हर रोज 11 बजे। कल की क्लास में थोड़ा सा बच्चे को पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया था, और आज की क्लास में भी बहुत सारे बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बच्चे जुड़े हुए हैं, नेट की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से क्लास नहीं ले रहे। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, समस्या इस दुनिया में सबके साथ है। जब तक दर्द पालोगे नहीं ना, जब तक उस दर्द को पाल के आगे बढ़ोगे नहीं ना, तो यकीन मानिएगा कि इस दुनिया में इतनी आसानी से नहीं मिलेगा कुछ। तो बस जो साथ रहकर आप हम लोगों के साथ चलिए, रास्ते हम दिखा रहे हैं, कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, क्या पढ़ना है, कितना वक्त पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कौन से सब्जेक्ट से कौन सा एग्जाम आप निकाल सकते हैं, सारी बातें एक एक बात आपको समझा रहे हैं। बस जुड़े रहिए, चलते रहिए, जिससे आपको इतना फायदा मिलने वाला है, जो आप बाद में आपके जो अपने हैं, चहेते हैं, वो बोले कि आपने लॉकडाउन का उपयोग किया। और उपयोग से भी एक उपयुक्त वर्ड है, सदुपयोग किया, तो वो सारी चीजें आपके पास होंगी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार होगा, हर बात
बस एक अच्छी जगह है, तो जुड़े रहिएगा। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पेड कोर्स भी बाद में ले आएंगे, लेकिन अभी के लिए पहले फ्री तो पढ़ो। वो कहता है ना कि फ्री वाली चीज कभी कभार पचती नहीं है। लोगों के मन में ये रहता है कि सर ने जानबूझ के कुछ चीजें ऐसी रख ली हैं जो सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। अभी मैं आपको जो भी टॉपिक करवा रहा हूं बहुत डिटेल के अंदर करवा रहा हूं, और अगर आप इतना करके चले जाएंगे तो ये मैं दावा कर रहा हूं कि किसी भी एग्जाम के अंदर आपका उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और बस मैं आपसे ये एक्सपेक्ट रखता हूं कि वीडियो को फैलाया करो और अपने ये व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया करो वीडियो का लिंक, और कम से कम 10 बच्चों के पास जरूर भेजा करो। ये आपका इतना सा सहयोग हम लोगों को इतनी एनर्जी दे देता है कि हम लोग काम पर लगे रहते हैं। और बहुत स्पीडली मेरे भाई आपके कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं आपके कमेंट के, और मैक्सिमाइज बच्चों ने देख भेज दिया है। अब वीडियो के ऑफलाइन होने के बाद आप कमेंट जरूर डालना, ताकि हम अब देख लेंगे बाद में कि कौन सा टॉपिक हम लोगों को उठाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और एक ऐसा करते हैं, एक पेपर में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करवा देता हूं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि पेपर भी कैसे डिस्कस करते हैं। और उसके बाद सारी चीजें धीरे 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 जैसे आप कह रहे हैं उसी फ्लो में अपन ले आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जुड़े, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और कुछ बहुत अच्छा सीखा होगा। तो कल फिर मुलाकात होती है 11 बजे, और अपने फ्रेंड्स को बताया करो, और 11 बजे बजते ही आ जाया करो, ठीक है? तो कल मुलाकात होती है 11 बजे। कल तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर वालों के बीच में अच्छे से रहिए, अपनों के बीच